गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड। कोई डाउट है? एनी डाउट? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट डे पढ़े थे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना। आज पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बताए थे क्या हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि एनोड कैथोड पे कितने ग्राम सब्सटेंस मिलेगा, या कितना मोल मिलेगा, या कितना वॉल्यूम मिलेगा। अगर गैस डिपोजिट होता है तो कितना वॉल्यूम भी पूछता है कि हाउ मच वॉल्यूम विल बी डिपोजिट और लिबरेट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये बेस्ड है फ्राडेज लॉ पे। फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये हम लोग को क्वांटिटेटिव आइडिया देगा। तो क्या कहता है, ये कुछ लॉ पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when we supply electricity to the solution, then amount of substance deposited or liberated is directly proportional to charge supplied. Is directly proportional to charge supplied. क्लियर है? तो यहाँ पे इस लॉ को देखेंगे क्या कहता है ये। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन वी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द सॉल्यूशन, तो जो अमाउंट डिपोजिट होगा एनोड और कैथोड पे, कल हम लोग देखे थे एनोड कैथोड पे कभी सोडियम मिलता था, कभी क्लोरीन गैस, कभी ऑक्सीजन गैस, कभी हाइड्रोजन गैस। तो वो कितना ग्राम डिपोजिट होगा उसका आइडिया देगा फ्राडे लॉ। तो क्या कहता है, जो अमाउंट डिपोजिट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, चार्ज सप्लाइड का। चार्ज सप्लाइड, क्लियर है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास सॉल्यूशन में क्या रहता है, मेरे पास दो रॉड, एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड। अगर ये एनोड को हम पॉजिटिव रॉड से कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव रॉड से, और मेरे पास सॉल्यूशन है NaCl का। क्या है सॉल्यूशन? NaCl का। तो कल देखे थे ये टूटता था Na प्लस में और Cl माइनस में। तो Na प्लस में टूटता था Cl माइनस में। ये चूंकि बड़ा वाला बैटरी के सेंटर से लगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। मतलब ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड। तो यहाँ पे Cl2 गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? Cl2। और यहाँ क्या मिलेगा, सोडियम। कल हम लोग अलग अलग करके देखे थे, ठीक है। तो ये जो करंट सप्लाइड होगा चार्ज, वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, कितना अमाउंट ये डिपॉजिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर मान लो कि आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड W है और चार्ज सप्लाइड Q है। चार्ज सप्लाइड क्या है, Q। तो ये क्या लॉ कहता है, जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज सप्लाइड का। यानी W प्रोपोर्शनल होगा किसका, Q का। W इज प्रोपोर्शनल टू Q। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, W बराबर ZQ। W इक्वल टू ZQ। इस Z को बोलते हैं हम लोग हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। W क्या है बाबू, तो W है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
और क्यू क्या है, चार्ज सप्लाई, अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज डालें, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है कि फ्राइडे फर्स्ट लॉ से क्या लिखेंगे हम लोग, डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू, वह डब्ल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो एनोड पर डिपोजिट हो चाहे कैथोड पर डिपोजिट हो। फिर क्यू क्या है, चार्ज जो आप सप्लाई करते हैं, और जेड इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर है, तो आप नोट करने के लिए या तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं जिससे आपको लिखने में आसानी होगा, फोटो ले लेंगे मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखें तो स्नैपशॉट ले लीजिएगा, तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ले सकते हैं आप। तो हम देखते हैं, तो फ्राइडे फासला है डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे देख इसके बाद, है ना। हटा दें इसे, क्लियर है। तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास, फ्राइडे फासला से डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू। तो हम जानते हैं सिंस करेंट इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्यू बाई टी, करेंट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना। तो हम लिख सकते हैं क्यू को, देयरफॉर क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी। अगर इसे क्वेश्चन वन माने, इसे आप टू एज्यूम करते तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट W equal to ZIT, W equal to ZIT, since Q इक्वल टू आई टी होता है कि यहाँ पुट कर देंगे क्या आ जाएगा, जेड आई टी। तो मेरे पास डब्ल्यू के लिए दो फार्मूला हो गए, एक तो है क्यू के टर्म में और दूसरा किसके टर्म में, करेंट एंड टाइम से। यहाँ पे आपको यूनिट याद रखना होगा, करेंट का यूनिट हमेशा एम्पियर होगा, टाइम इज ऑलवेज इन सेकंड। अगर क्वेश्चन में मिनट में दिया हो, आवर में दिया हो, तो कन्वर्ट दैट यूनिट इनटू सेकंड, सेकंड में बदलेंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम बनेगा, ये तो प्रॉब्लम है, ये फंस जाएगा। तो ध्यान रखना हमने कोई यूनिट, क्या यूनिट याद करना है, आई का यूनिट हमेशा क्या याद रखेंगे, इन एम्पियर, एंड टी हमेशा किसमें होना चाहिए, टी इन सेकंड, ऑलवेज इन सेकंड, सेकंड में रहना चाहिए। अगर आवर में होगा तो उसको सेकंड में बदल लेंगे, मिनट में होगा तब भी सेकंड में बदल लेंगे, तो आंसर हमेशा इसमें सेकंड में आएगा। अगर आप इससे टाइम निकालते हैं तो आंसर तो सेकंड में आएगा, क्वेश्चन का डिमांड मिनट में होगा तो उसको 60 से डिवाइड करके मिनट में बदल लीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, करेंट इज ऑलवेज इन एम्पियर, इन सेकंड, और क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम, क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम। डब्ल्यू क्या है, वेट होता है इन ग्राम, इसमें रहेगा ग्राम में, और जेड का यूनिट निकाल सकते हैं, अगर जेड हमारे पास है तो यहाँ पे ग्राम पर कूलम लिख सकते हैं या एम्पियर सेकंड के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। सो दिस इज द रूल फॉर फ्राइडेज लॉ, आइदर डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी और जेड क्यू, जो रहेगा क्वेश्चन का डिमांड। यहाँ पे कितने पैरामीटर, एक दो तीन चार, अगर कोई तीन दिया हो तो हम चौथा निकाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, तो एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट। तो फ्रॉम ब्रॉडकास्ट लॉ W इक्वल टू जेड आई टी और W इक्वल टू जेड क्यू और जेड क्यू, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। So now see one problem related to Faraday's first law. तो प्रॉब्लम है, for electrolysis of aqueous copper sulfate amount deposited of copper and cathode is 6.3 gram by passing current of
5 एम्पियर फॉर 2 मिनट, कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। So here we are going to perform electrolysis of aqueous copper sulfate. So क्या कहता है क्वेश्चन में कि कॉपर इज डिपोजिटेड एट कैथोड हाउ मच 6.3 ग्राम बाय पासिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर 2 मिनट। तो हम लोग को क्या निकालना है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। किसे कहते हैं? जेड को। यानी हम क्वेश्चन से क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्या गिवन है क्वेश्चन में? गिवन है amount of copper deposited, weight of copper deposited कितना मिला बाबू? 6.3 ग्राम। इसे किसे डिनोट करते थे? W से। यानी ये क्या दिया है? W। सेकंड क्या दिया है? 5 एम्पियर करंट। तो करंट का कितना क्वांटिटी है? 5 एम्पियर। इसे किसे डिनोट करते थे? I से। टाइम कितना दिया है? टाइम इज 2 मिनट। टाइम को टी से डिनोट करते थे, बट इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। इसे किसे डिनोट करते थे? टी से। ठीक है, किसे डिनोट करते थे? टी से। अब आप निकालना क्या हम लोग को? तो वी हैव टू कैलकुलेट जेड। क्या निकालना मुझे? जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। So we have W I T, जेड निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं? तो जहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का बात करेगा क्वेश्चंस में तो हम समझ जाएंगे वी हैव टू यूज फ्राडे फर्स्ट लॉ। क्या यूज करेंगे? फ्राडे फर्स्ट लॉ। क्योंकि वहां पर रिलेशन में क्या आया था? W इक्वल टू जेड आई टी या W इक्वल टू जेड क्यू। यहाँ पे क्यू वाला तो यूज होगा नहीं, क्वेश्चन में टाइम और करंट का बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? W बराबर जेड आई टी। तो क्या लिखेंगे? We know that W इक्वल टू जेड आई टी। क्या जानते हैं? W इक्वल टू जेड आई टी। क्या निकालना है मुझे? जेड। तो जेड को जेड बराबर क्या हो जाएगा? W बटा आई टी। क्या लिखेंगे? W बटा आई टी। तो यहाँ पुट कर दीजिए। W कितना है? 6.3 ग्राम। आई कितना है बाबू? 5 एम्पियर। तो 5 एंड टाइम कितना है? 120 सेकेंड। कितना है? 120 सेकेंड, है ना। तो हमारे पास क्या है रिलेशन? W बराबर जेड बराबर W बटा आई टी। पुट कर दिए तो 6.3 बाई 5 इंटू 120। तो इसे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6.3 बाई 60 600। इसे डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 1.06 30 हो जाएगा इंटू 10 पावर माइनस इंटू 10 पावर माइनस। सही है? समझ में आ गया क्वेश्चन? सभी क्वेश्चन में आ रहा है? हमारे पास क्वेश्चन में क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉपर इज डिपोजिटेड। कहाँ कॉपर डिपोजिट होता है? कैथोड पे। कितना ग्राम? 6.3 ग्राम। जैसे ही ग्राम बोला यानी क्या समझ में आ गया मुझे? अमाउंट गिवन है। क्या गिवन है? अमाउंट। किसे डिनोट करते थे? फार्मूला में W से। हमेशा ध्यान रखेंगे जो फार्मूला डिराइव करते हैं उसका टर्म्स याद रखना है कि किसके लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है। तो वेट के लिए हम लोग W यूज किए थे। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 6.3 ग्राम दिया है क्वेश्चन में और ग्राम कर लिए क्या यहाँ पे? वेट। करंट पास क्या जाएगा? 5 एम्पियर मींस ये क्या गिवन है? I। फार्मूला में किसे इसको यूज किए थे? I के लिए। एम्पियर के लिए I यूज किए थे तो 5 क्या है? I है। यहाँ पे लिखे I क्या है? 5 है। टाइम 2 मिनट है तो 2 मिनट लिख दिए, लेकिन हमको बोले थे कि हमेशा किस में यूज करेंगे? सेकंड में। ओके, नीचे नहीं लिखेंगे। तो टाइम किस में दिया हुआ था? इसे अगर हम लिख दें यहाँ पे तो टाइम गिवन था 2 मिनट। यानी क्या लिखेंगे हम इसे? 2 इंटू 60 और यूनिट क्या यूज करना है? सेकंड। तो 120 सेकंड। क्या लिखते हैं? टी से। तो टी गिवन है 120 सेकंड और हम क्या जानते हैं? W बराबर जेड आई टी।
तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा आई टी। जेड बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा आई टी। तो डब्ल्यू कितना आया था 6.3 ग्राम, और आई था 5 एम्पियर, और टाइम कितना आया था 120 सेकेंड। तो पुट कर देंगे तो फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा 1.06 इंटू 10⁻²। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। और इस क्वेश्चन में आप देखें कि हमारे पास डाटा गिवन था डब्ल्यू का, आई का और टी का। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में जेड गिवन हो, आई गिवन हो और डब्ल्यू गिवन हो, तो टी निकालने के निकल जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने में लगेगा, 30 को भाग डिवाइड देंगे 5 से 6 में। तो बच्चे लिख रहे हैं 1.05, कितना आ जाएगा 1.06 इंटू 10⁻²। ठीक है, बताते हैं। तो ऐसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन और भी कर सकते हैं आप। जैसे कोई प्रॉब्लम बना सकते हैं आप, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous sodium chloride by passing 3 ampere current for 2 minutes, for 2 minutes. Electrochemical equivalent is 0.003232 gram per coulomb. Calculate amount of sodium deposit at cathode. ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे डील करेंगे, लेकिन एक बार देख लेंगे क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय पासिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। कितना पास कर रहा है 5 एम्पियर फॉर 2 मिनट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज गिवन दिस मच, वी हैव टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिट एट कैथोड। तो क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। What is given 3 ampere means I given है how much 3 ampere. Second given is time, time कितना है 2 minutes means 2 into 120 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 240 into 60, this become 120 सेकेंड। तो ये क्या गिवन है क्या टी। एंड नेक्स्ट गिवन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब जेड गिवन है 0.0032 ग्राम पर कूलम। निकालना हम लोग को क्या है, we have to calculate amount of copper deposited। क्या निकालना है हम लोग को, amount of sodium deposited, यानी क्या निकालना है W। क्या निकालना आपको W, ठीक है ना, दिस इज W। हम क्या जानते हैं फ्राइडे फर्स्ट क्लास से, सिंस W इक्वल टू ZIT जानते हैं, क्लियर है। अभी देखे थे हम लोग फ्रॉम फ्राइडे फर्स्ट क्लास W इक्वल टू ZIT। गिवन डाटा है जेड के बारे में, आई एन टी निकालना क्या है डब्ल्यू। तो देयरफॉर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू कितना गिवन है 0.0032 एंड आई इज 3 एम्पियर एंड टी इज टाइम इन सेकंड हाउ मच 120। तो मल्टीप्लाई कर ले सबको, कितना हो जाएगा 0.0032 इंटू 3 से मल्टीप्लाई तो 360 कितना हो जाएगा 360। अब इससे आप मल्टीप्लाई करते थे
60 को कितने 36 करते हैं, इसको 32 को, तो कितना हो जाएगा 72 एंड 108, 108, तो आपका एडिशन कितना हो जाएगा 2518, ठीक है। कितना आ गया ये 8150, ये जीरो 8152, और ये जीरो था, ये जीरो, कितने का दशमलव था ये 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4, कितना ग्राम आ गया 8.15 ग्राम। क्लियर है ना, क्लियर है कंसेप्ट। तो इस तरह से हम लोग साढ़े फर्स्ट ला का प्रॉब्लम बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे बुक का, असाइनमेंट भी बनवाएंगे। क्लियर है, एनी डाउट, समझ में आ गया सब, ठीक है ना। 72 100 सॉरी 100, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 11520, 4 दशमलव है तो 1.15 ग्राम, ठीक है ना। फाइनल आंसर कितना होगा 1